प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। और एक बार फिर से मैं परमेश्वर के वचन को लेकर आई हूँ और धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर की दया के लिए, करुणा और प्रेम के लिए। धन्यवाद करती हूँ कि पिता अपने वचन से हमें सिखाता है। मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर का वचन जो कि हमारे पाँव के लिए दीपक और राह के लिए उजियाला है। और परमेश्वर का वचन हमें जो कि हम उत्पत्ति की पुस्तक पढ़ते हैं, मूसा के द्वारा लिखी गई। और ये पुस्तक हमें और परमेश्वर के प्रेम को और परमेश्वर के साथ को, किस तरीके से परमेश्वर इब्राहिम के साथ रहते थे, किस तरह परमेश्वर आज मेरे और आपके साथ है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। क्योंकि जितनों ने यीशु को अपना प्रभु, अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया, उन सब के लिए क्या है, वो उसके बेटा और बेटी हैं। जिस तरह से यूहन्ना 1:12 में लिखा है कि जितनों ने यीशु पर विश्वास किया वो उसके बेटा और बेटी है। और हम देखते हैं कि परमेश्वर किस तरह से इब्राहिम के साथ बातें करता था। कैसे इब्राहिम जो था वो कि 18 उत्पत्ति 18 में लिखा कि किस तरीके से जो अब्राहम जो था वो मरमे के बीच, बांज वृक्षों के बीच में कड़ी धूप के समय तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था। तब यहोवा ने उसे दर्शन दिया। तो हम यहाँ देखते हैं कि यहोवा जो थे, वो यहोवा जो कि पुरुष बनकर पृथ्वी पर आए, इब्राहिम से बात करी उन्होंने, इब्राहिम ने उनका स्वागत किया। इब्राहिम ने कैसे उनके लिए उनको दंडवत किया, भूमि पर गिरकर उनको दंडवत किया, और किस तरीके से उनको अतिथि सत्कार किया। जैसा कि हम देखते हैं इब्रानियों 13 के अंदर में भी हमें सिखाया है कि अतिथि सत्कार करना ना भूलना। इब्रानियों 13:2 में लिखा है, अतिथि सत्कार करना ना भूलना, क्योंकि इसके द्वारा कुछ लोगों ने अनजाने में स्वर्गदूतों का अतिथि आदर सत्कार किया। तो परमेश्वर हमें सिखाता है कि अपने आए हुए घर में गेस्ट को कभी भी ऐसा ना जाने, बल्कि उसका अच्छे से स्वागत करें। और हम यहाँ देखते हैं कि इब्राहिम जो कि परमेश्वर के साथ विश्वास में चलता था, आज्ञाकारी में चलता था, आज्ञाकारिता में चलता था, और परमेश्वर उसके साथ साथ चलता था। क्योंकि परमेश्वर आज मेरे और आपके साथ भी है। क्योंकि जितनों ने परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने कहा दुनिया के आखिर तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो हम यहाँ देखते हैं कि 18 अध्याय हमें इतने अच्छे से सिखा रहा है कि परमेश्वर इब्राहिम के साथ रहता था, आज वो मेरे और आपके साथ भी है। हमें क्या करना है? विश्वास में चलना है। विश्वास के साथ हमें प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना है। और हम देखते हैं कि मूसा हमें बता रहे हैं कि किस तरीके से परमेश्वर जो इब्राहिम के साथ चलते थे। और इब्राहिम ने जब उनका अतिथि सत्कार किया तो परमेश्वर ने उसको बोला कि उन्होंने पूछा, परमेश्वर ने पूछा तेरी पत्नी कहाँ है, कि तेरी पत्नी सारा कहाँ है। हम यहाँ देखते हैं कि परमेश्वर ने इब्राहिम और सारा जो कि जिनका नाम अब्राम और सारे था, उनका नाम बदल दिया। हम यहाँ देखते हैं कि परमेश्वर ने उनका नाम ही नहीं बदला, बल्कि उनका शरीर भी बदल गया। और यहाँ पर परमेश्वर ने उनको क्या बोला? परमेश्वर ने कहा, उसने कहा मैं बसंत ऋतु में निश्चय तेरे पास फिर आऊँगा और तेरी पत्नी सारा के एक पुत्र उत्पन्न होगा। जबकि इब्राहिम तो कहता था मैं निर्वंश हूँ, मैं तो बूढ़ा हूँ, और मेरे तो घर का जो एलियाज़र है वो ही मेरे घर का वारिस होगा। लेकिन परमेश्वर ने कहा नहीं, तेरा एक पुत्र होगा, तेरा अपना निज पुत्र होगा। जबकि परमेश्वर ने बोला तेरे इतना तेरा वंश होगा कि जैसे आकाश के तारे गण कोई नहीं गिन सकता, ऐसे ही तेरा वंश होगा। आज मैं और आप यीशु मसीह में परमेश्वर की संतान बन गए, बेटा और बेटी बन गए। और ये मेरे और आपके लिए कितनी बड़ी योजना थी परमेश्वर की। जैसे परमेश्वर की योजना मनुष्य के लिए शुरू से थी, आरंभ से थी। जब आदम और हवा ने पाप किया, तब से परमेश्वर ने आदम को, हवा को बोला था, शैतान को बोला था कि देख इसी स्त्री के बीज में से, जो उत्पत्ति 3:15 में लिखा है कि मैं इसी में से एक ऐसा सीड उत्पन्न करूंगा, इसी में से एक ऐसा बीज आएगा जो कि तेरे सर को कुचलेगा। और प्रभु यीशु मसीह ने मौत को हराया। और हम देखते हैं कि किस तरीके से वचन हमें सिखा रहा है कि इब्राहिम के साथ परमेश्वर चलता था, और इब्राहिम ने कहा तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा। और इस बात के लिए सारा जो कि तंबू में थी वो शक करने लगी। उसको नहीं मालूम था कि ये जो परमेश्वर हमारे घर आया
और वो नहीं जानती थी, और उसने जो इब्राहिम ने कहा उसने वैसे ही खाना बनाया और वहाँ पर दिया। और वो हंसने लगी, तंबू के पीछे जो थी वो हंसने लगी। आज मनुष्य सोचता है कि मैं चाहे कितने ही बंद दरवाजे में हूँ, परमेश्वर नहीं देख सकता, लेकिन परमेश्वर की निगाह दृष्टि जो है वो एक एक मनुष्य पे लगी है। जैसे इब्राहिम पर परमेश्वर ने देखा कि जब इब्राहिम को परमेश्वर ने कहा कि तू अपने घर बार, अपने माँ बाप सब कुछ छोड़ दे, तो इब्राहिम क्या हुआ, परमेश्वर के पीछे चलने लगा, परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया। और यहाँ पर हम देखते हैं कि सारा जो थी वो हंसने लगी और कहने लगी कि हंसी, और मैं तो बूढ़ी हूँ और मैं तो अब इस योग्य भी नहीं कि मुझे संतान हो, लेकिन परमेश्वर के लिए कोई कार्य मुश्किल नहीं। तब यहोवा ने इब्राहिम से कहा, सारा ये कहकर क्यों हंसी, सारा ये कहकर क्यों हंसी, क्या मेरे लिए मेरे जो इतनी बूढ़ी हो गई हूँ सचमुच एक पुत्र उत्पन्न होगा? क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? परमेश्वर के लिए कोई कार्य कठिन नहीं। परमेश्वर असंभव का परमेश्वर है, क्योंकि परमेश्वर ने जो वादा किया था उत्पत्ति 3:15 पे, वही वादा उसने दूसरा आदम भेजकर मेरे और आपके नजात के लिए मेल करा दिया। मैं और आप जो कि पापी मनुष्य, जो कि परमेश्वर से दूर, जो कि परमेश्वर की इच्छा को नहीं जानते थे, उनकी दृष्टि लगी हुई थी, मेरे ऊपर परमेश्वर की दृष्टि लगी थी कि एक दिन ये एस्तर परमेश्वर की गवाही देगी, एक दिन ये एस्तर लोगों को बताएगी कि मनुष्य के लिए परमेश्वर की योजना क्या है। मैं जब भी कहीं बाहर जाती हूँ, ट्रैक्स देती हूँ, तो मैं यही बोलती हूँ, आपको पता है कि आपके लिए परमेश्वर की योजना क्या है? मनुष्य की सीमित आंखें जो है वो यही सोचती है, मेरा अच्छा नौकरी हो, मेरी अच्छी सेहत हो, मेरा अच्छा रोज़गार हो, मेरा अच्छा घर हो, लेकिन वो ये नहीं जान पाता कि परमेश्वर हमें उस नरक की आग से बचाना चाहता है। जिस तरह से हम देखते हैं कि 17 और 16 अध्याय में क्यों इब्राहिम जो था वो लूत को बचाने के लिए गया था, क्योंकि लूत को वो बचाने के लिए जब इब्राहिम जो था राजाओं के बीच में उसको लूट लिया गया था, और उसको राजा लोग जो लूट में ले गए थे, उन राजाओं से छुड़ाने के लिए इब्राहिम ने जोखिम उठाया। उसी तरह जोखिम मुझे और आपको भी करना है। जैसे कि यहूदा 1:23 में लिखा है कि हमें लोगों को क्या करना है, आग में से झपटना है। यहाँ पे लिखा है यहूदा की खत में लिखा है कि 1 और उसमें 23 में लिखा है कि हमें भी लोगों को क्या करना है, आग से झपटना है। यहाँ पर इस तरह से लिखा है, यहूदा 1:23 में लिखा है, हमें भी मनुष्य को क्या करना है, आग में से झपटना है। यहाँ पे वचन में लिखा है कि बहुतों को आग से झपट कर निकालो। तो मैं और आपको भी वही कार्य करना है जो इब्राहिम ने जोखिम उठाया था, हमें और आपको भी जोखिम उठाना है। और फिर हम उसके बाद देखते हैं कि परमेश्वर ने जो उसे कहा था कि अगले ऋतु में मैं आऊँगा और सारा का पुत्र उत्पन्न होगा, लेकिन इससे पहले इज़ाक पैदा हुआ, एक घटना हुई थी, और वो घटना भी हमें वचन में इसलिए लिखी गई ताकि हम जाने कि परमेश्वर हमारे साथ है। परमेश्वर आज भी जैसे इब्राहिम के साथ था, वो आज हमारे साथ भी है। और हम यहाँ देखते हैं कि परमेश्वर ने इब्राहिम से छुपाया नहीं। परमेश्वर ने कहा कि अब जो मैं करने जाता हूँ, यहाँ पे 17वीं आयत में लिखा, 18 उसकी 17 आयत में, तब यहोवा ने कहा, यह जो मैं करता हूँ उसे क्या इब्राहिम से छिपा रखूँ? परमेश्वर ने इब्राहिम से छुपाया नहीं कि मैं कैसे सदोम और अमोरा को नाश कर दूँगा, लेकिन इसी तरीके से परमेश्वर मुझसे और आपसे भी छुपाया नहीं। परमेश्वर ने एक एक बात कि किस तरीके से मैंने अदन की वाटिका बनाई थी, किस तरीके से मैंने मनुष्य को बनाकर उसके लिए सब कुछ इंतज़ाम किया, ऐसे ही परमेश्वर फिर से एक नया यरूशलेम बनाएगा, जो कि हमें उत्पत्ति 21 में पता चलता है कि मनुष्य के लिए एक नया यरूशलेम होगा, एक नई आकाश, एक नई पृथ्वी होगी। उसी के लिए तो मैं और आप अपने घर वालों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने मित्रों को इनविटेशन दे रहे हैं कि ये जीवन खाली 60, 70, 80 साल का नहीं है, इसके बाद एक और अच्छा जीवन है, जिसके लिए परमेश्वर आज इनविटेशन दे रहा है अपने लोगों को, अपने लोगों के द्वारा, मेरे द्वारा, आपके द्वारा, जो इस वीडियो को देखेंगे, जो लोगों को यीशु मसीह के बारे में बताएंगे, उनके द्वारा
परमेश्वर लोगों को बुलाना चाहता है कि देखो मैं एक नई सृष्टि बनाना चाहता हूँ, फिर से झना रोना न दांतों का पीसना होगा। तो हम यहाँ देखते हैं कि परमेश्वर ने इब्राहिम से छुपाया नहीं और बताया कि मैं कैसे सदोम और अमोरा को मैं नाश करने पर हूँ, क्योंकि परमेश्वर के यहाँ वचन में लिखा है कि फिर 20वीं आयत में लिखा है कि फिर यहोवा ने कहा सदोम और अमोरा की चिल्लाहट बढ़ गई है और उनका पाप बहुत भारी हो गया। परमेश्वर से एक समय था, तब भी परमेश्वर ने कहा मैं मनुष्य को बनाकर पछताया। उत्पत्ति क्या कहते 5 और 6 के अंदर लिखा है कि मैं मनुष्य को बनाकर पछताता हूँ। यहाँ पर लिखा है कि मैं बनाने से पछताता हूँ। परमेश्वर जो था वो मनुष्य को सारे सुख देकर, लेकिन उसने परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी। आज भी मनुष्य वही कर रहा है कि परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं कर रहा। लेकिन परमेश्वर ने उस समय आदम से कुछ छुपाया नहीं। आदम से कहा कि देख मैं सदोम और अमोरा को नाश करना जा रहा हूँ, और उसकी चिल्लाहट जो है, उसका पाप जो है इतना भर गया है। सदोम और अमोरा का पाप इतना बढ़ गया, उसको 19 अध्याय में आप देखेंगे, पढ़ सकते हैं कि सदोम और अमोरा में कैसे लोग थे। लेकिन वहाँ पर हम देखते हैं कि इब्राहिम ने क्या है, परमेश्वर से बातचीत की। हम यहाँ देखते हैं कि इब्राहिम जो था वो परमेश्वर के आगे खड़ा हो गया। आज मुझे और आपको भी अपने लोगों के लिए खड़ा होना है। मुझे और आपको भी परमेश्वर से कहना है प्रभु दया कर, प्रभु जी ये नहीं जानते ये क्या करते हैं। क्योंकि यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर के आगे वो जो इब्राहिम था, 22 आयत में लिखा है, तब वे पुरुष वहाँ से मुड़ के सदोम की ओर जाने लगे। तब इब्राहिम यहोवा के आगे खड़ा रह गया। इब्राहिम जो था वो यहोवा से कहने लगा, प्रभु जी अगर वहाँ पर 50 लोग हो तो क्या तू धर्मी के साथ मतलब दुष्ट के साथ धर्मी को भी नाश करेगा। यहाँ पे 23 आयत में लिखा है, क्या सचमुच में दुष्ट के संग धर्मी का भी नाश करेगा। अगर वहाँ पर कुछ लोग हैं तो परमेश्वर ने कहा नहीं, मैं नहीं करूँगा, मैं छोड़ दूँगा। परमेश्वर ने कहा कि क्या तू सचमुच उस स्थान को नष्ट करेगा, उन 50 धर्मियों के कारण जो उसमें हो ना छोड़ेगा। इस प्रकार जो इब्राहिम जो था वो परमेश्वर से वार्तालाप करता है, कहता है कि परमेश्वर दया कर, तू तो न्यायी है, क्या सारी पृथ्वी का न्याय ना करे। तू तो परमेश्वर है, न्यायी है। परमेश्वर उस पर दया कर, उस जगह पर दया कर। फिर हम देखते हैं कि इब्राहिम ने 27 आयत में क्या कहा। तो फिर इब्राहिम ने कहा, हे प्रभु सुन। फिर दोबारा वो अप्रोच लगा रहा, कह रहा मैं तो मिट्टी और राख हूँ, लेकिन मैं और आप आज क्या है, बेटा और बेटी। जितनों ने यीशु पर विश्वास किया वो परमेश्वर की संतान है। लिखा है यूहन्ना 1:12 में, जितनों ने यीशु पर विश्वास किया। तो मुझे और आपको भी क्या करना है, जिन लोगों ने अभी तक नहीं जाना उनके पास जाना है कि तुम परमेश्वर की संतान बन सकते हो। तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन विश्वास करना है। क्योंकि वचन में लिखा है कि विश्वासी की ही प्रार्थना सुनी जाती है, जिसके लिए हम पढ़ेंगे यूहन्ना 9 और उसकी 31 आयत में लिखा है कि परमेश्वर किसकी प्रार्थना सुनता है, जो परमेश्वर की इच्छा पर चलते हैं। यूहन्ना 9 और उसकी 31 आयत में लिखा है कि हम जानते हैं कि परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता, परंतु यदि कोई परमेश्वर का भक्त हो और उसकी इच्छा पर चलता हो वह उसकी सुनता है। परमेश्वर किसकी सुनता है, जो उसकी इच्छा पर चलता है। जिन्होंने अभी तक यीशु को नहीं जाना वो अभी खतरे में हैं। क्यों? क्योंकि हम देखते हैं कि इब्राहिम जो था अपने लूत के परिवार के लिए चिंतित था। हम भी चिंतित हैं। हमारे भी ख़ानदान में, घराने में अभी कितने बेटे बेटियां हैं जिन्होंने सच्चे दिल से यीशु को अपना प्रभु, अपना उद्धारकर्ता ग्रहण नहीं किया। वो लोग सिर्फ माँ की बताए हुए रीति रिवाजों में चल रहे। क्रिसमस मना रहे हैं, गुड फ्राइडे में सैड हो जाते हैं, ईस्टर संडे मनाते हैं, खुशी मनाते हैं कि यीशु मसीह ज़िंदा हो गया। यीशु मसीह तो बाप के दाहिने हाथ बैठा है, वो तो हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है। जितनों ने विश्वास किया वो उनके लिए यूहन्ना 17 और 20 में लिखा है, इस वचन के द्वारा जितने लोग विश्वास करते हैं वो उनके लिए प्रार्थना करता है। मैं भी इसी वचन के द्वारा उद्धार पाई और परमेश्वर को अपना प्रभु, अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया यूहन्ना 17:20 के द्वारा, कि प्रभु तो मेरे लिए प्रार्थना कर रहा है, मैं क्यों चिंता कर रही हूँ, मैं क्यों परेशान हो रही हूँ। यीशु मेरा प्रभु है और वो दिन है और आज का दिन है, यीशु मेरा प्रभु है। परमेश्वर ने कहा मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। फिर हम देखते हैं कि वो कहता है प्रभु तू क्रोध ना कर,
यहाँ 30 आयत में लिखा है, फिर उसने कहा, हे प्रभु क्रोध ना कर, मैं तो कुछ और कहूँ। कदाचित वहाँ 30 लोग, वो परमेश्वर से डरता था, प्रभु क्रोध से, किससे डर रहा था? परमेश्वर के क्रोध से। लेकिन क्या आज मनुष्य परमेश्वर के क्रोध से डर रहा है? जिसके बारे में इब्रानियों में लिखा, हम विश्वासियों के लिए जो हम बाइबल पढ़ते हैं, क्या लिखा है? इब्रानियों 10 और इसकी 31 आयत में लिखा, जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। मनुष्य सोच रहा है कि ज़िंदगी चल रही है, अच्छी नौकरी है, अच्छा घर है, अच्छा सब कुछ है, ज़िंदगी चल रही है, लेकिन नहीं जानते कि परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। और इब्राहिम जो था, बार बार परमेश्वर से कहता, प्रभु क्रोध ना कर, एक बार फिर और कहूँगा, प्रभु मैं तुझसे विनती करता हूँ, अगर वहाँ पर 10 लोग भी हों तो क्या तू वहाँ के लोगों को छोड़ देगा, नाश नहीं करेगा? फिर वहाँ से परमेश्वर चला गया। उसने जितनी ताकत थी परमेश्वर से विनती की कि प्रभु वहाँ के लोगों को छोड़ दे। आज मुझे और आपके पास भी जितनी ताकत है उतने ही ताकत से प्रार्थना करनी है, अपने लोगों के लिए प्रार्थना करनी, सुबह के समय में उठना है और प्रार्थना करनी, प्रभु मेरे परिवार का ये सदस्य, ये बेटा, ये बेटी अभी तक आपके वचन को नहीं जान पा रहा, अभी तक आपकी सच्चाई को नहीं जान पा रहा, पिता इस पर दया कर दे, नाश होने से बचा ले। मेरी और आपकी यही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जैसे इब्राहिम ने अपने लोगों के लिए जोखिम उठाया, ऐसे हमें भी प्रार्थना के द्वारा, वचन के द्वारा उनके पास जाकर किसी तरीके से भी मैसेज देकर, किसी तरीके से भी उन्हें परमेश्वर की सच्चाई बतानी है कि बिना उद्धार पाए, क्योंकि उद्धार के लिए जब तक इब्रानियों 10 और 9 के हिसाब से जब तक कोई अपने मन से विश्वास नहीं करता और मुंह से अंगीकार नहीं करता, वो तब तक उद्धार नहीं पाता। और उसके लिए उद्धार पाना बहुत ज़रूरी है, और हर एक व्यक्ति के लिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह इसीलिए आए थे ताकि हमारा परमेश्वर से मेल हो जाए। पाप के कारण हम लोग अलग हो गए थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। आप सभी को जय मसीह की। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, शेयर करें, अपने भाई बहनों में, रिश्तेदारों में बताएं कि परमेश्वर अभी भी मौका दे रहा है, अभी भी इस पृथ्वी पर क्या कहते एंटी क्राइस्ट नहीं आया, अभी भी हम ऐसे सताव में नहीं हैं जिसमें हम परमेश्वर का इनकार कर दें। लेकिन एक समय आएगा जब एंटी क्राइस्ट आएगा, तब विश्वासियों से कहा जाएगा कि तुम इनकार करो तब तुम्हें रोटी मिलेगी, तुम इनकार करोगे यीशु का तब तुम्हें खाने को मिलेगा, तुम्हारे बच्चों के लिए दूध मिलेगा। वो भयानक दिन है। उस भयानक दिन से पहले हमें अपने मित्रों को, रिश्तेदारों को और घर के हर एक सदस्य को बताना है कि सिर्फ यीशु पर अपना विश्वास रखो, भरोसा करो, यीशु को अपना प्रभु, अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करो। यही परमेश्वर की इच्छा है। जय मसीह।